आज हम आपके लिए एक मजेदार टेक से भरा वीडियो लाए हैं। आप सबने आईफोन तो देखा ही होगा, स्लीक डिजाइन, मस्त कैमरा और वो प्रीमियम फील। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आईफोन आखिर बनता कैसे है? आखिर फैक्ट्री के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे कि एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा आपके हाथ में एक पावरफुल स्मार्टफोन बनकर आ जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक और आई ओपनिंग जर्नी पर, जहां पर हम आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करीब से जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हाईटेक मशीन्स, स्किल इंजीनियर्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलकर इस आइकॉनिक डिवाइस को जन्म देते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीडियो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आईफोन को बनाने का प्रोसेस बहुत ही लंबा और हर स्टेप में टेक्नोलॉजी और मेहनत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले एक आईफोन को बनाने के लिए सैकड़ों छोटे बड़े कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। इसमें मेटल फ्रेम, ग्लास स्क्रीन, मदरबोर्ड, बैटरी, कैमरा मॉड्यूल्स, बटन्स, सेंसर्स जैसे कई इंपॉर्टेंट पार्ट शामिल होते हैं। ये सारे पार्ट्स दुनिया भर की अलग अलग कंपनियों से आते हैं। जैसे कि स्क्रीन को LG या सैमसंग बनाती है, प्रोसेसर को TSMC या फिर ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये ताइवान में लोकेटेड है। वहीं कैमरा मॉड्यूल्स भी अलग अलग वेंडर्स से आते हैं। ये सारे पार्ट्स को फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है, जहां पर इनका पहला पड़ाव होता है क्वालिटी चेक। जैसे ही ये पार्ट्स फैक्ट्री में पहुंचते हैं, सबसे पहले हर पार्ट को केयरफुली इंस्पेक्ट किया जाता है। इंजीनियर्स ये देखते हैं कि कहीं पर कोई स्क्रैच, डिफेक्ट या मैन्युफैक्चरिंग एरर तो नहीं है। अगर कोई पार्ट एप्पल के स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खड़ा नहीं उतरता है तो उसको तुरंत ही रिजेक्ट कर देते हैं। एप्पल का यही सख्त रवैया आईफोन को एक प्रीमियम और रिलायबल स्मार्टफोन बनाता है। एप्पल का मकसद बस यही है कि यूजर तक सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट डिवाइस ही पहुंचे। अगर अब हम बात करें आईफोन को बनाने के प्रोसेस की, तो इसकी ओरिजिन एप्पल के हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया USA में होती है। यहीं पर एप्पल के टॉप इंजीनियर्स और डिजाइनर्स मिलकर आईफोन का डिजाइन और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। सबसे पहले डेमो पीस बनाए जाते हैं, जिन्हें की कई बार टेस्ट किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस बेहतरीन रहे। जब डिजाइन और टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से फाइनल हो जाता है, तब मास प्रोडक्शन की प्लानिंग शुरू होती है। ये प्लानिंग बहुत ही हाई टेक और प्रिसाइज होती है, क्योंकि हर साल एप्पल मिलियंस ऑफ आईफोन्स मैन्युफैक्चर करता है और इसकी हर यूनिट एकदम सेम प्रिसिजन के साथ ही बनती है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की पहली कड़ी यहीं से शुरू होती है, और वो भी वर्ल्ड क्लास कंपोनेंट्स, स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक्स और परफेक्ट प्लानिंग के साथ। अब जब सभी पार्ट्स की क्वालिटी चेक कर ली जाती है, तब बारी आती है असेंबली लाइन की। ये प्रोसेस एक रोलर कोस्टर की तरह होती है, जहां पर हर स्टेप पर आईफोन में कुछ नया जोड़ा जाता है। सबसे पहले आईफोन का मेटल फ्रेम या चेसिस असेंबली लाइन पर रखा जाता है। ये फोन का स्केलेटन होता है, जिसमें कि बाकी के सभी कंपोनेंट्स परफेक्टली फिट किए जाते हैं। इसके बाद रोबोटिक आर्म्स का कमाल यहाँ पर शुरू हो जाता है। ये हाई प्रिसिशन मशीन्स होती हैं, जो कि बेहद ही सुपर फास्ट और एक्यूरेट तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले रोबोटिक आर्म्स मदरबोर्ड को फ्रेम में फिक्स करती हैं, और मदरबोर्ड को आप फोन का दिल और दिमाग भी कह सकते हैं। इसमें प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज और सारी वायरिंग होती है। मदरबोर्ड फिक्स होते ही बैटरी इंस्टॉल कर दी जाती है, जो कि आईफोन को पावर देती है। इसके बाद कैमरा मॉड्यूल्स लगाए जाते हैं, वही ट्रिपल और डुअल कैमरास जो कि आपकी सेल्फीज और वीडियोस को शानदार बनाते हैं। ये रोबोटिक आर्म्स इतने तेज और इतने प्रिसाइज होते हैं ना, कि देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई साई-फाई मूवी चल रही हो। लेकिन हर काम मशीन से नहीं होता। कुछ डिटेलिंग के लिए ह्यूमन वर्कर्स भी जरूरी होते हैं, जैसे कि साइड बटन्स को इंस्टॉल करना, चार्जिंग पोर्ट फिक्स करना और कुछ इंटरनल वायरिंग सेट करना। ये काम खास करके स्किल्ड वर्कर्स के हाथों से ही कराया जाता है, और फिर मशीन्स और इंसानों की इस परफेक्ट टीम वर्क से आईफोन बिल्कुल सही शेप में आ जाता है। अब आईफोन अपने अगले मेजर स्टेप यानी कि स्क्रीन इंस्टॉलेशन के लिए तैयार है, जो कि इसको देता है एप्पल का सिग्नेचर लुक और प्रीमियम फील। यह स्टेप बहुत ही नाजुक होता है, क्योंकि आईफोन की रेटिना डिस्प्ले उसकी जान होती है, और स्क्रीन इंस्टॉलेशन के लिए एक स्पेशल मशीन इस्तेमाल करी जाती है, जो कि वैक्यूम टेक्नोलॉजी से स्क्रीन को फ्रेम के साथ परफेक्टली अलाइन करती है। ये प्रोसेस इसलिए जरूरी है ताकि स्क्रीन और फ्रेम के बीच में कोई डस्ट पार्टिकल या एयर बबल ना रहे, जिससे कि डिस्प्ले की क्लैरिटी और टच रिस्पॉन्स एकदम फ्लॉलेस बनी रहे। ये प्रोसेस इतना प्रिसाइज और इतना हाईटेक होता है ना, कि इसमें एक भी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। जैसे ही स्क्रीन फ्रेम से सिक्योरली अटैच हो जाता है, उसके बाद वर्कर्स उसका टेस्ट करते हैं। वो भी टच करके चेक करते हैं कि स्क्रीन स्मूथली काम कर रही है या फिर नहीं, और साथ ही टच रिस्पॉन्स एक्यूरेट है या फिर नहीं।
इसके बाद ब्राइटनेस, कलर एक्यूरेसी और पिक्सल्स की बारीकी से जांच होती है। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तब वो फोन रिपेयर सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसको ठीक करके वापस से असेंबली लाइन में डाल देते हैं। आईफोन का डिस्प्ले ही उसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है, इसलिए एप्पल हर यूनिट को परफेक्शन के साथ ही टेस्ट करता है और जैसे ही स्क्रीन पूरी तरीके से पास हो जाती है वैसे ही फोन अपने अगले क्रिटिकल स्टेप यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और फाइनल टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब जब आईफोन की असेंबली पूरी हो जाती है तब उसको सीधा पैक नहीं किया जाता है, बल्कि क्रिटिकल स्टेप यानी कि टेस्टिंग के लिए उसको भेजते हैं। और ये कोई छोटी मोटी टेस्टिंग नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर कई अलग अलग टेस्ट से आईफोन को गुजारा जाता है। एप्पल ये इंश्योर करता है कि हर आईफोन परफेक्टली ही काम कर रहा हो, इसलिए हर छोटे बड़े फीचर्स के डिटेल्स में जांच करी जाती है। सबसे पहले टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स टेस्ट किया जाता है, यानी कि क्या स्क्रीन तेजी से और सही तरीके से रिएक्ट कर रही है या फिर नहीं। फिर कैमरा टेस्ट किया जाता है, जहां पर यह देखा जाता है कि फोटोज और वीडियोस की क्लैरिटी और स्टेबलाइजेशन सही है या फिर नहीं। इसके बाद स्पीकर्स और माइक्रोफोन का टेस्ट होता है, जिसमें कि यह चेक किया जाता है कि साउंड क्वालिटी लाउड और क्लियर है या फिर नहीं। इसके अलावा वाईफाई और 5G कनेक्शन को भी टेस्ट करते हैं, ताकि फोन का नेटवर्क रिसेप्शन बेहतरीन बना रहे। साथ ही बैटरी चार्जिंग और ओवरहीटिंग टेस्ट भी किया जाता है, जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि आईफोन फास्ट चार्ज होता है और ज्यादा हीट तो नहीं कर रहा है। ये सारे टेस्ट बहुत ही हाईटेक मशीन्स और स्किल्ड वर्कर्स दोनों के जरिए होते हैं। अगर कोई भी टेस्ट फेल हो जाता है तब वो फोन सीधा रिपेयर सेक्शन में चला जाता है। यही वजह है कि एप्पल इतनी टेस्टिंग्स करता है, ताकि जब आईफोन आपके हाथ में आए ना तो आपको एकदम अमेजिंग एक्सपीरियंस मिले। अब जब आईफोन सभी टेस्ट पास कर लेता है तब बारी आती है आईफोन के पैकेजिंग की। ये स्टेप सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है ताकि कोई भी स्क्रैच या डैमेज ना हो। फिर उसे एप्पल के आइकॉनिक व्हाइट बॉक्स में रखा जाता है, वही बॉक्स जिसे खोलते ही एक अलग तरह की एक्साइटमेंट महसूस होती है। बॉक्स के अंदर सिर्फ फोन ही नहीं, बल्कि चार्जर केबल, यूजर मैनुअल और एप्पल के कुछ स्टिकर्स भी होते हैं। जब सब कुछ अंदर सेट हो जाता है तब एक मशीन उस बॉक्स को केयरफुली सील कर देता है। जब सारी चीजें सही हो जाती हैं तो अब ये बॉक्स बड़े बड़े कार्टन्स में पैक किया जाता है और फिर ये कार्टन्स लोडिंग ट्रक्स में रखे जाते हैं। ट्रक्स इन्हें एप्पल के वेयर हाउसेस या स्टोर्स तक पहुंचाते हैं। इसके बाद जब आप आईफोन ऑर्डर करते हैं या फिर स्टोर से खरीदने जाते हैं तो यही फोन आपके सामने रखा जाता है, एकदम नया, चमचमाता और रेडी टू यूज। यही है आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग जर्नी, फैक्ट्री से लेकर आपके हाथों तक। आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिर्फ एक तकनीकी करिश्मा ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे फन फैक्ट्स भी छुपा रखा है जो कि शायद आपको नहीं पता होगा। सबसे पहला फैक्ट, एक आईफोन को बनाने के लिए 75 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स यूज किया जाता है, जिनमें कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स भी शामिल होते हैं, जो कि कई अलग अलग देशों से लाए जाते हैं। यही वजह है कि आईफोन्स इतने ड्यूरेबल और पावरफुल होते हैं। वहीं दूसरे फैक्ट की अगर हम बात करें तो आईफोन की असेंबली एक परफेक्ट कॉम्बो है मशीन्स और इंसानों का। फैक्ट्री में करीब 30 से 40% काम हाईटेक रोबोट्स करते हैं, जो कि मदरबोर्ड, बैटरी और कैमरा मॉड्यूल्स को एकदम प्रिसिशन के साथ फिट करते हैं। लेकिन 60% काम इंसानों के हाथों से ही होता है, जैसे कि साइड बटन्स लगाना, चार्जिंग पोर्ट फिक्स करना और फाइनल डिटेलिंग देना। और सबसे दमदार फैक्ट तो यह है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जैसे कि फॉक्सकॉन की ज़ेंगज़ो प्लांट एक दिन में 5 लाख से भी ज्यादा आईफोन्स बना सकती हैं। सोचिए, इतनी मैसिव स्पीड और एक्यूरेसी के साथ काम होता है, तब जाके एक प्रीमियम आईफोन आपके हाथ तक पहुंच पाता है। तो दोस्तों, यही था आईफोन का सफर, फैक्ट्री के ट्रकों से लेकर आपकी जेब तक। हमने देखा कि कैसे और किस तरीके से आईफोन को तैयार किया जाता है, किन किन स्टेप्स में आईफोन को गुजारा जाता है। आपने आईफोन को चलाया जरूर होगा, लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि आईफोन इन सारे स्टेप्स से गुजरता है। तो अगली बार जब आप अपने हाथ में आईफोन लेना तो इस प्रक्रिया को जरूर याद कीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करिए जिनके पास आईफोन है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं ऐसी एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।